तो चलिए गाइस, और आज के वीडियो में सिर्फ ये आपको ये पॉइंट बताऊंगा कि आपने आर्मी में आपने अप्लाई कैसे करना है। ज्वाइन पाक आर्मी में आपने अप्लाई कैसे करना है। ज्वाइन पाक आर्मी में आपने अप्लाई कैसे करना है, उसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, आपने अपनी जो है ना जनरल सिपाही की पोस्ट में, या फिर आपने उसमें जो है ना बुक में, माली में, अपना सैनिटरी वर्कर में, यानी कि किसी की हर जो ढेर सारी पोस्टें हैं। ठीक है, तो उसमें आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, अपनी पर्सनल डेटा कैसे डालनी है। और जो ना मैं आपको बताया अगले वीडियो में आपको बताया कि आपने उसमें सिर्फ ओनली अपनी पर्सनल डेटा देनी होती है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है उसमें, बिल्कुल आसान है। तो आपने घर बैठे अपना काम खुद करें तो वो जो है ना आपने यानी कि अपनी पर्सनल डेटा बिल्कुल आसान है उसमें डालना। तो पर्सनल डेटा कैसे डाली जाती है, तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ यही पॉइंट बताऊंगा कि आपने स्टेप कोई भी मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम ध्यान करने से। तो सबसे पहले आपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आपने या लैपटॉप में तो आपने लिखना है रजिस्ट्रेशन ज्वाइन पाक आर्मी लिखना है। ठीक है, ये अपना ये वेबसाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने ये लिखना है। तो आपने आर्मी के लिए अप्लाई कैसे करना है, और जो है ना अब सोल्जर इनरोलमेंट फॉर्म, तो आपने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन यानी कि फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है फॉर्म को। तो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ कि आपने ये देखें, ये मैं आप जूम करके आपको मैं फिल करने का तरीक़ेकार आपको बताऊँगा कि आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। एग्जांपल देने के लिए मैं अब गलत सलत नेम लिख रहा हूँ, तो आपने वो एग्जैक्टली अपना नेम यहाँ पर पुट करना है। तो फर्स्ट में अपना नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने अमीर बख्श लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखना है अपना, ये देखें। CNIC नंबर लिखने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो यहाँ पर वो अब पहले अपने ईयर्स लिखना है, यानी कि ईयर आपका कौन सा है। उसके बाद डेट लिखनी है, मंथ लिखना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, कैंडिडेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल देने के लिए 100312345678 ये मैंने एग्जांपल देने के लिए जो है पुट किया हुआ है। तो आपने वो नंबर लिखना है अपना। उसके बाद फादर का नेम लिखना है। तो मैं और उसके बाद फादर की CNIC मैंने आपने पुट करनी है लास्ट में। और उसके बाद आपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है कि आपका वालिद का पेशा कौन सा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, मैंने तो एग्जांपल देने के लिए मैंने लिखा हुआ है। तो आपका जो भी अपना फादर ऑक्यूपेशन यानी कि कोई पेशा करता है, धंधा वगैरह यानी कि ड्यूटी वगैरह कोई करता है, तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। उसके बाद फादर गार्डियन मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, फादर ऑब्लिक गार्डियन यानी कि अपना मोबाइल नंबर अब्बू का लिखना है। उसके बाद प्रोविंस सिंध, डोमिसाइल लिविंग यानी कि जहाँ पर आपने डोमिसाइल यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, तो उसका नेम लिखना है। तो आपका उसका नेम में एग्जांपल देने के लिए बस सिर्फ मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपने खैरपुर लिखना है। जो भी आपने मर्जी मुताबिक मैं तो खैरपुर किया है, तो आपने और कोई शहर है तो आपने और कोई शहर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना ये देखें कि आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोमिसाइल किस शहर से आपने बनाया हुआ है। उसके बाद एड्रेस लिखनी है, हाउस नंबर, विलेज। मैं तो यानी कि मोहल्ला लिखा हुआ है और डैश लिखा है कि आपने वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए, मैं एग्जांपल देने के लिए सिर्फ मैंने ये लिखा हुआ है। तो आपने पूरा का आपने अच्छा यहाँ पर उसके बाद अच्छा यहाँ पर आपने क्रोम न्यू टाइप करना है। उसके बाद खैरपुर पोस्टल कोड लिखना है। तो यहाँ पर आपने पोस्टल कोड आ चुका है मेरा 66020। तो ये हमारी खैरपुर का पोस्टल कोड है। उसके बाद आपने आना है अपनी एजुकेशन सिलेक्शन, बेसिक एजुकेशन पे आना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने मैट्रिकुलेशन, आपने आपका सब्जेक्ट कौन सा है, या बायोलॉजी है या आर्ट्स में, कंप्यूटर में, XYZ जो भी है,
और उसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क्स कितनी हैं, यानी कि टोटल मार्क्स कितनी हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स आपने कितनी उठाई हैं टोटल से, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, ऐड क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने लास्ट डिग्री कौन सी है, तो यानी कि मैट्रिक है, इंटर है, एफएससी है, और उसके बाद DIA, ठीक है, BA/ BSc, ADA, ADS, MA, MSc, BS। तो यहाँ पर आपने ये जो है ना, ये क्वालिफाइड आपने यहाँ पर आपने टिक करनी है, तो ये आपने लाजमी टिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये टिक ना भी करें तो मैट्रिक पे आपने अप्लाई करें तो मैट्रिक पे भी हो जाता है। तो उसके बाद आपने मैं एग्जांपल देने के लिए MS सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट इन MA, यानी कि ये मैं एग्जांपल देने के लिए, यानी कि आपके सामने में सिर्फ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो आपने जो आपकी है मार्कशीट में वो आपने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। तो ड्राइवर लाइसेंस आपका बना हुआ है तो आपने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। ड्राइवर लाइसेंस यानी कि आपके पास है तो आपने ड्राइवर लाइसेंस लिखना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑप्शन फादर वाज इन पाकिस्तान आर्मी, यानी कि आपका वालिद आपके जो है ना आर्मी में ज्वाइनिंग तो नहीं की हुई है आपने, आपका वालिद यानी कि आर्मी में यानी कि करंटली अभी ड्यूटी तो नहीं कर रहा, तो यहाँ आपने उसके बाद ये, और यहाँ शहीद तो नहीं हुआ है, या कोई आर्मी यानी कि आपका ब्रदर या कोई कज़न वगैरह, यहाँ पर आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरा का पूरा आपका फिल हो चुका है। ये देखें रजिस्ट्रेशन खुलासा, यानी रजिस्ट्रेशन समरी, खुलासा यानी कि समरी आपकी पूरी है जो ना, पूरा का पूरा आपका फॉर्म फिल हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है। और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।